हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। इसमें तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं होगी। फाइनली आप लोग बहुत अच्छे से होंगे क्योंकि टेंशन कुछ होगा ही नहीं। बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, एकदम खुश होंगे। लेकिन आपकी टेंशन एक और अभी बची है। वो टेंशन क्या है कि 10वीं क्लास के बाद हम क्या करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट ले, क्या नहीं, है ना। ये मन में चल चल रहा होगा ना, कुछ बच्चों के चल रहा होगा कि 10वीं के बाद मैथ ले या फिर बायोलॉजी पढ़े, बायो से ले या कॉमर्स, आर्ट्स, जो जो भी चीज़ें हैं हमारे पास अवेलेबल, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी कंफ्यूजन होगा कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। तो कंफ्यूजन नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं जिनके हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करना है। पहला ये होना चाहिए कि हमारी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी सब्जेक्ट ले लिए, सपने देख लिए डॉक्टर इंजीनियर बनने का, लेकिन आगे चल के हमारा जो फैमिली है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहा तो हमारी पढ़ाई ब्रेक ना हो जाए ऐसे। तो ये हमेशा माइंड में सोच लेना है, एक बार अपनी फैमिली से डिस्कस ज़रूर करना है फैमिली कंडीशन कि हम ये सब्जेक्ट ले रहे हैं या हमें ये बनना है या लाइफ में करना है। दूसरी चीज़ होगी एक एप्टीट्यूड। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस पे अपना फोकस सारा कर दें तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और दूसरी क्या होगी, इंटरेस्ट। किसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कौशल, और इसका मतलब तो समझ ही रहे हैं आप लोग, दिलचस्पी। किसमें हमारा बहुत ज़्यादा मन लगता हो पढ़ने में या करने में कोई काम। अगर बेटा इस बात करें हम इन दोनों की, तो इन दोनों के आधार पे जो भी व्यक्ति है, अगर वो किसी चीज़ का मतलब चुनाव करता है, कोई भी काम हो गया, उसका कोई काम हो गया या कोई बिजनेस हो गया, एजुकेशन ले लीजिए, कुछ भी, अगर इसके आधार पे वो अपना काम करता है या चुनाव करता है तो उसको केवल सफलता ही नहीं मिलती बल्कि वो बहुत संतुष्ट भी रहता है अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसके सारी जो चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंग, वो किसी प्रेशर में नहीं करता, उसका मन लगा रहता है। इसके आधार पे ये बात करें। खैर ये बातें हमें 10वीं तक समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये समझ में आता नहीं। हमारे यहाँ का सिस्टम क्या होता है कि 10वीं तक तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है ना। कोई पूछ ले कि बेटा जीवन में क्या करना है तो कुछ नहीं। ऐसे में क्या होते हैं हमारे जो स्कूल वाले कोच, टीचर हो गए या प्रिंसिपल हो गए, वो डिसीजन लेते हैं किसके, स्कोरिंग मार्क्स के हिसाब से। आप किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाए हो, कितना नंबर है आपका, उसके हिसाब से। अगर आपका बहुत अच्छा नंबर है तो बोल देंगे तुम साइंस ले लो, अगर थोड़ा सा डाउन है तो बोल देंगे कि कॉमर्स ले लो, अगर उससे भी डाउन डाउन है तो भाई साहब उसमें तो पूछिए ही मत, बोल देंगे कि तुम आर्ट्स ले लो, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन इसके लिए आपको परेशान नहीं रहना है, कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता। डिपेंड ये करता है कि आपका उसमें ये है कि नहीं। अगर ये दोनों चीजें आपके किसी भी सब्जेक्ट में है तो कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। फिर हमारी जो बात आएगी दूसरी, कि जो सब्जेक्ट हम लेंगे या जिस कोर्स में अपना एडमिशन करवाएंगे, इन फ्यूचर में क्या इसका स्कोप है, क्या वो हमें एक बेहतर पर्सन बना सकता है या फिर एक सक्सेस पर्सन बना सकता है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट ले लिए बस डिग्रियां लिए जा रहे हैं अलमारी में सजाए जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। आप जो भी कोर्स पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट किए हो, क्या उसका स्कोप क्या है लाइफ में, आप उसके हिसाब से अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट कर पाओगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो आप चाहे मैथ लीजिए, चाहे बायोलॉजी लीजिए, आर्ट्स लीजिए, इसमें आप जा सकते हैं टीचिंग लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए भी आपको टीचिंग लाइन में कहाँ तक जाना है, एक बेहतर प्रोफेसर चाहिए या फिर स्कूल लेवल तक या कैसे, इसके लिए भी बहुत सारी अलग अलग है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे बच्चा। लेकिन अभी फिलहाल कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। तो उसमें बातों पर ध्यान देने वाला क्या है, कुछ फैक्ट्स होगा, है ना, या फिर फैक्टर कह लीजिए, जिसको फैक्टर को हमें हमेशा याद रखना है। कुछ फैक्टर होंगे, सम फैक्टर्स। उसमें सम फैक्टर्स जो होंगे उसको हमें ना कहना है, नहीं कहना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कह दिया है हम उसमें हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, नहीं। हमारे अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं सही है, उसमें हमें ना कहना बहुत जरूरी है।
तो बेटा क्या क्या चीज़ों को हमें ना बोलना है, नहीं, किन किन चीज़ों को हमें नहीं बोलना है ये ध्यान में रखना है। तो नहीं जो हमें बोलना है, पहले वो बोलना है मनी, ठीक है, मनी, फेम इन कैरियर, है ना, ये चीजों पे ध्यान देना है। मनी, फेम इन कैरियर, मनी हो गया पैसा। अब ऐसा नहीं है कि पैसा पैसा करे जा रहे हैं कि सक्सेस का मतलब हो गया कि पैसा, ऐसा नहीं है। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि केवल हमारे पास पैसा ही रहे तभी सक्सेस। सक्सेस हर व्यक्ति का, हर पर्सन का बेटा अलग अलग हो सकता है। तो सक्सेस किसी का हो सकता है कि हम बहुत पैसा कमा ले, हमारे पास खूब पैसा हो जाए, सक्सेस हो जाए। किसी के पास होगा कि हमारे पास खूब सारा नॉलेज हो जाए तब हमारी लाइफ सक्सेस हो जाएगी। किसी के पास होगा कि हम बहुत बड़े बिल्डर बन जाए, हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाए, ये सक्सेस होगा। किसी के पास ये होगा कि हमारा खूब बहुत बड़ा घर हो जाए, ये सक्सेस होगा, है ना। लेकिन एक स्टूडेंट को अगर अपनी सही लाइन चुननी है बेटा, तो इसको ना कहना है, पैसे को ना कहना सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी जो बात होगी वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पेरेंटल, है ना। और क्या होगा, पेरेंटल होगा, सोसाइटल प्रेशर, ठीक है, ये याद रखिए। अगर किसी भी बच्चे के माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज अपने बच्चों पे ऐसा कुछ भी प्रेशर मत दीजिएगा। एक बार उनसे बात करिए, उनसे समझिए, क्योंकि बच्चा आपका है, आप बेहतर जानते हैं किसी के एक टीचर से भी बेहतर आप जानते हो उसको। आप अपने घर में डेली रीड करते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है, पढ़ने में क्या नहीं, उनसे बात करिए। ऐसा नहीं है, खास तौर से देखा जाता है कुछ लोग, कुछ बच्चों के पेरेंट्स होते क्या है, वो ये सोचते हैं कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर बने, मैं टीचर हूँ तो मेरा बच्चा भी टीचर बने। ऐसा नहीं होता। अपने बच्चे से बात करिए, उससे पूछिए कि वो सच में क्या बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है लाइफ में, क्या नहीं, ये जरूरी। दूसरी बात ये होती है सोसाइटल प्रेशर। सोसाइटी का प्रेशर बहुत रहता है भाई साहब। आज के ज़माने में ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है ना। लोग अपने में नहीं, दूसरों घरों में ज़्यादा देखते हैं कि दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है, कि दूसरे का बच्चा कोटा पढ़ रहा है, इस एलियन में पढ़ रहा है, आकाश में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, यहाँ वहाँ, बहुत तरीके से। ऐसा नहीं सोचना है कि उसका बेटा पढ़ रहा है तो हम भी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाएं। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हमें प्रेशर नहीं देना है। हमारा बच्चा कोई प्रेशर कुकर नहीं है। तो प्लीज़ मुझे कहने के लिए बातें होती हैं कि हमारे प्रेशर लोग नहीं देते, लेकिन प्रेशर बच्चों पे बहुत दिया जाता है। कुछ बच्चे इसी में सुसाइड कर लेते हैं, उनसे नहीं हो पाता, प्रेशर नहीं झेला जाता। तो मैं उस पेरेंट्स से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझिए, उनसे बात करिए, उनसे समझिए, उनसे थोड़ी चीज़ों को जब समझेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे तो एक अपनी बेहतर तरीके से कोर्स को ले पाएंगे और अपने बेहतर भविष्य के लिए वो अच्छी चीज़ सोच पाएंगे। क्योंकि आप एज ए सीनियर और पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। उनका समझाने का तरीका वो अलग होगा, लेकिन उनका जो उद्देश्य होगा वो यही रहेगा कि हमारा बच्चा लाइफ में सक्सेस हो, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। प्रेशर नहीं लेना है, जो भी हम करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट जो हमारी बातें आएंगी वो ये होगा कि हम डिफरेंट करें, है ना। चीजों को डिफरेंट करना सीखना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन स्कोरिंग एंड इंटरेस्ट इन ए सब्जेक्ट। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें ये करना होगा, ठीक है, डिफरेंट करना होगा बेटा। हमें अपने सब्जेक्ट में डिफरेंट करना होगा, स्कोरिंग, है ना। ये नहीं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जिस सब्जेक्ट में हमारा अच्छा नंबर आ गया उसी सब्जेक्ट के बेस के आधार पे हम ले लिए। ऐसा थोड़ी ना हो कि मैथ हमारा गलती से अच्छा नंबर आ गया मैथ में, लेकिन हम मैथ में इतने तेज नहीं है, हम आगे की पढ़ाई के लिए अपनी मैथ को ले लिए। ऐसा नहीं करना, ये हमें डिफरेंस करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड ये वाला, इस चीज पे बहुत ध्यान रखिए। मैं जो भी वीडियो देख रहा है मैं कहूंगी कि जो भी बच्चा देख रहा है वो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाए, इस पे जरूर बात करे। क्योंकि बेटा इस सब पे कोई बात नहीं करता, सीधे सब यही कोर्स दिखा देंगे। आपकी कंडीशन क्या है, आप कैसे माहौल में रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो,
आगे के लिए क्या करना है क्या नहीं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। उसमें क्या होगा, वो थोड़ा सा अलग ही होगा। अलग का क्या कहने का मतलब ये होता है कि आप जैसे 10th लेवल पे आते हो ना, तो आपके जो ड्रीम होंगे, जिसको कह सकते हो ख्याली पुलाव, है ना, वो बहुत मन में पकने लगता है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम आने लगते हैं। वो ड्रीम होते क्या है कि हम रील्स वगैरह देख लेंगे, है ना, ड्रीमी नेशन, ड्रीमी नेशन ऑफ कैरियर, ऑफ ए कैरियर कह लो, ठीक है ना, ड्रीमी नेशन ऑफ ए कैरियर। जब 10वीं कक्षा में हम रहते हैं बेटा ना, तो सपने बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। हम किसी भी रील्स को देख ले, किसी शॉर्ट वीडियो को देख लेते हैं, अच्छा वो आईएएस बन रहा है, मार एकदम लाल नीली पीली हरी बत्ती में खूब आ रहे हैं, फोर्स है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ना कहना है। जो दिखता है वो इतना इजी होता नहीं है। बहुत सपने आएंगे कि हाँ आईएएस ही बन जाएंगे, इसके सब इसके आधार पे हमें सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करना है कि आर्ट्स ले लिया, सारे आर्ट्स पढ़ने वाले अधिकारी बनते हैं क्या, आईएएस पीसीएस ही बनते हैं क्या, बताओ सोच के जरा, ये सोच लेना आप एक बार। तो ये ड्रीम जो होता है ना, हमें 10वीं कक्षा में हमें बेटा ड्रीम बहुत आएंगे, बड़े बड़े सपने आएंगे, और 12वीं के बाद हमें हमारी रियलिटी पता चलती है। कहना नहीं चाहिए, वो हमारी औकात बता देती है बेटा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इन चारों चीजों को हमें ना कहना है, ना कहना। एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें गौतम अडानी की, तो वो जो कोर्स किए थे वो कॉमर्स पढ़े और वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, फिर भी आज देखो वो कहाँ पे है, कितना उनके पास पैसा है ना। तो हम किसी सब्जेक्ट को लेकर नहीं कर सकते, या पैसा को ही नहीं बना सकते, या किसी ड्रीम को ही लेकर नहीं चल सकते अपने सब्जेक्ट को। दूसरी बात आ जाती है, दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ मुकेश अंबानी को। उनको देख लो, वो क्या किए, साइंस से पढ़े हैं, बैचलर है, मास्टर डिग्री भी उनके पास है, ठीक है। और दूसरी आती है राधा कृष्णन की, वो भी क्या है, वो भी ड्रॉप ड्रॉप आउट है, साइंस से पढ़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो, लेकिन आप कुछ चीजों को ना कहना सीखना ही होगा। नेक्स्ट जो आता है, अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या क्या अवेलेबल होते हैं। सब्जेक्ट जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं बच्चा, वो हमारे पास सब्जेक्ट 3 होते हैं। कौन कौन होगा अवेलेबल, जो सब्जेक्ट होंगे वो साइंस होगा, है ना, और क्या होगा, कॉमर्स और आर्ट्स, ये होगा। अब ये देखो, ये हमारे पास 3 से सब्जेक्ट होते हैं अवेलेबल। साइंस अगर हम लेंगे बेटा, तो साइंस में अगर जिसको मेडिकल में जाना होता है वो बायोलॉजी लेता है, बायोलॉजी लेगा। इसमें भी 2 चीजें हो जाएंगी, है ना, एक बायोलॉजी हो जाएगा और एक मैथ हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2, अगर आप ये लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा एंड बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद ऑप्शनल भी होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आते हो बेटा, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, आपके पास केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, मैथ होगा एंड ऑप्शनल होगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर मेडिकल लाइन में जाना है तो ये, अगर नॉन मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, एडमिशन करानी है, तो ये आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉमर्स के लिए, अब कॉमर्स में क्या क्या है, अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी कह लो, ठीक है, अकाउंटेंसी कह लो, बिजनेस कह लो, बिजनेस स्टडीज, ठीक है। और दूसरी क्या आती है, इकोनॉमिक और इंग्लिश, ठीक है, ये आता है। इसके बाद भी ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल को ध्यान दो, ठीक है। ऑप्शनल में नेता नहीं बनना है, ऑप्शनल हमें वही लेना है जो बहुत आसान सा सब्जेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि इसमें नेता बन जाना है, बहुत बड़ा वाला सब्जेक्ट ले ले। भाई साहब पढ़ना इसको भी है ना, नंबर गेन करने के लिए इसको ऑप्शनल लो, बहुत इजी। इसमें क्या ले सकते हो आप, फाइन आर्ट्स ले सकते हो, है ना, फिजिकल ले सकते हो, साइकोलॉजी ले सकते हो, ये सब होता है आपका। फिर आर्ट्स में आओगे, जब आर्ट्स में आओगे तो आपका जियोग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, है ना, पॉलिटिक्स होगा, ये सब होगा। इसमें भी ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल में आप क्या लोगे, ऑप्शनल में याद रखो, हीरो नहीं बनना है, नेता नहीं बनना है ना, बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट लेना है। ये हो गए हमारे पास सब्जेक्ट कितने अवेलेबल है, हमें क्या करना है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इसके बारे में आपको कोर्स से रिलेटेड बहुत अच्छे से डिटेल में अगर जानना होगा,
तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, ये वहाँ पे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सारा चीज, ठीक है। फिर दूसरी बात ये आती है कि हम सब्जेक्ट तो ले लिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप अच्छे से समझ गए हो। किसके आधार पे हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है, इसके आधार पे आप समझ गए हो। अब ध्यान देना ये है कि हमें कहाँ पे ना कहना है, कहाँ पे हमें यस कहना है, ये चीजें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है, आप समझ भी गए होंगे। तो इसके आधार पे हमने सारी चीजों को कर लिया है। अब दूसरी बात ये आती है बेटा कि आप अपने सीनियर से, सीनियर में जो भी होंगे, और आपके सीनियर में सबसे अच्छे होंगे पेरेंट्स। बेटा हमारी मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, परिवार जो होता है, उसमें जो हमारा शिक्षा है ना, एजुकेशन, उसको ही हमारा मेन टूल्स कह लो, हथियार कह लो, यही है। होता है ना कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर हमारी गरीबी दूर करेगा, ये करेगा वो करेगा ऐसा, लेकिन आपको प्रेशर कुकर बन के नहीं, बच्चे हैं आप पढ़ेंगे अच्छे से, आगे जाएंगे, आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, तो आप अच्छे कर ले जाओगे, लेकिन प्रेशर कुकर नहीं बनना है। इतनी बात क्लियर होगी। तो आपके घर में जो भी सीनियर होंगे, आपके दीदी भैया जो भी होंगे, उनसे बात करिए। अगर वो नहीं है बेटा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल मिलेगा। फिर पेरेंट्स से बात करो। अगर मान लीजिए किसी का पेरेंट्स वो नहीं पढ़े लिखे हैं, चाहे किसी भी तरीके से वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो के थ्रू समझ जाइए। नहीं तो आप गूगल कर लीजिए, सब्जेक्ट के कोर्स के हिसाब से सारी चीजों को एकदम ढूंढ लीजिए पूरा, आपके पास बहुत टाइम है। ये हो गया बात। फिर दूसरी बात आती है कि डेमो लेना सीख लो, क्लास में जाओ डेमो लो, है ना, सारी चीजों का। साइंस में जाओ, कॉमर्स में जाओ, आर्ट्स में जाओ, और जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, उनसे कहो कि हमको सबसे तगड़ा वाला फॉर्मूला याद करवाइए, पढ़ाइए। अगर वो हमें झटके में याद हो गया, हमें बहुत इजी थे वे में समझ में आ गया, तो उस सब्जेक्ट में तुम माहिर हो, वो सब्जेक्ट ले लो। क्योंकि सरल चीजें तो हमें बहुत अच्छे से आ जाएंगी, लेकिन तगड़ा वाला भी तो पढ़ना है ना, तो वो डेमो ले लो, डेमो करके देख लो। इन सारी चीजों को ख्याल में रखते हुए आपको अपने कोर्स को सेलेक्ट करना है। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे बेटा। ये वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अपने पेरेंट्स से जरूर कंसल्ट करिएगा, उनसे बेहतर आपको कोई नहीं समझा पाएगा। और आपकी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।